बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आप लोग जानते हैं कि आज हम चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स करने से पहले जब तक आपको थ्योरी और फार्मूला नहीं आएंगे तो न्यूमेरिकल्स तो नहीं हो सकते। तो अगर आप लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ी तो पहले थ्योरी पढ़ लें और देख लें कि वहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, डिराइव किए हैं। तो उसके बाद फिर आइएगा न्यूमेरिकल्स पर। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। कहते हैं इफ द प्लेट ऑफ माइक्रोवेव अवन के अंदर आपने देखा एक प्लेट होती है जो जब माइक्रोवेव अवन को ऑन करते तो वो घूमती है, ठीक है ना। हैज अ रेडियस ऑफ 0.15 मीटर। जो पहली चीज मुझे दी हुई है वो है रेडियस, जिसको मैं लिख देता हूं 0.15 मीटर्स। यूनिट भी इसके बिल्कुल ठीक दिए हैं, ठीक है। एंड रोटेट्स एट 6 रेवोल्यूशंस पर मिनट। ये 6 आरपीएम भी कहते हैं। आरपीएम स्टैंड्स फॉर रेवोल्यूशन पर मिनट। तो यहां पर हमारे पास जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है ओमेगा, वो है 6 आरपीएम। अब आपको मालूम है जब थ्योरी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि आरपीएम जो वो एसआई यूनिट नहीं है, बल्कि इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक काम करना होता है। और वो काम ये है कि आप इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 60 से डिवाइड करेंगे। ये करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0.628, लेकिन वो आंसर अब होगा रेडियन पर सेकंड में। तो 6 आरपीएम भी एंगुलर वेलोसिटी ही है, लेकिन वो स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है, एसआई यूनिट में नहीं है, वो आरपीएम में है, ठीक है ना। तो एसआई यूनिट बनता है रेडियन पर सेकंड। तो उसके लिए आप याद रखिएगा क्या करना है, 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है और 60 से डिवाइड करना है। इसकी रीजन क्या है ये भी मैंने आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाई थी। अब देखते हैं जी आगे क्या डाटा दिया हुआ है। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो टोटल डिस्टेंस मालूम करना है तो इसको मैं 2 फाइंड में लिख देता हूं कि हमने टोटल डिस्टेंस, आपको पता है डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग अ 2 मिनट कुकिंग पीरियड, ठीक है। तो 2 मिनट जो है, ठीक है, वो हमारे पास टाइम दिया हुआ उसने। अब आपको मालूम है टाइम जो दिया हुआ है ये भी स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है, क्योंकि मिनट जो है वो एसआई यूनिट नहीं है बल्कि सेकंड होता है। तो आप इसको क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो अब जो आपके पास आंसर आएगा वो सेकंड्स में आ जाएगा। तो सारा डाटा मैंने लिख लिया, साथ मैंने जो फाइंड आउट करना है वो भी लिख लिया। तो अब हम देखते हैं कौन सा ऐसा फार्मूला है जिससे हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 में जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा वो था S = R थीटा। तो ये वो फार्मूला जहां से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि वही हमें चाहिए। लेकिन उसके लिए 2 चीजें होनी चाहिए, आर यानी रेडियस जो कि मेरे पास मौजूद है, और थीटा जो कि मेरे पास मौजूद नहीं है। अब थीटा का क्या करें, तो याद रखिएगा हमारे पास एक और फार्मूला था जो मैंने आपको बताया था कि थीटा = ओमेगा टी। तो थीटा की जगह हम ओमेगा टी पुट कर देते। क्यों? क्योंकि ओमेगा और टी मौजूद है दोनों। तो अब तीनों चीजें मैं दोबारा से लिख देता हूं। एक है आर इज 0.15, एक है ओमेगा, ओमेगा की एसआई वैल्यू जो है वो एसआई यूनिट में जो वैल्यू है वो 0.628 है। और थर्ड चीज है हमारे पास टाइम है, टाइम जो है वो सेकंड्स में लिखना है, तो 120 सेकंड्स। ये सारी वैल्यूज स्टूडेंट्स आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11.3 मीटर्स, जिसको आप राउंड ऑफ करके तकरीबन 11 मीटर्स भी कह सकते हैं। तो ये वो डिस्टेंस है जो उसने ट्रैवल किया है हमारे पास 2 मिनट में। तो स्टूडेंट्स ये था पहला न्यूमेरिकल। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि सेकंड न्यूमेरिकल क्या कहता है। स्टूडेंट्स सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है अ सर्कुलर ड्रम ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। लो भाई, पहली चीज जो हमें दी हुई है वो है रेडियस विच इज 40 सेंटीमीटर। अगेन आप लोग देख रहे हैं सेंटीमीटर जो है वो एसआई यूनिट नहीं है, तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे फॉर दैट वी हैव टू डिवाइड इट बाय 100। तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, फिर ये मीटर में आ जाएगा, तो ये मीटर में बनेगा 0.4 मीटर। इज इनिशियली रोटेटिंग एट दिस स्पीड 400 आरपीएम्स। ये इनिशियल स्पीड है, तो मैं इसके साथ ओमेगा के साथ छोटा सा आई भी लिखूंगा ताकि इनिशियल को रिप्रेजेंट करे। तो ओमेगा आई यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 400 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब आपको मालूम है जो रेवोल्यूशन पर मिनट या आरपीएम है वो हमारे पास एसआई यूनिट नहीं है, तो हमें उसको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने अभी आपको लास्ट न्यूमेरिकल में बताया कि आपको 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है
और 60 से डिवाइड करना है तो फिर आपका जो आंसर है वो रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा, आरपीएम की बजाय रेडियन पर सेकंड। व्हाई वी नीड रेडियन पर सेकंड? बिकॉज रेडियन पर सेकंड इज द एसआई यूनिट। और हर न्यूमेरिकल में आपके पास जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी एसआई यूनिट में जो वैल्यूज बनती हैं वही हम पुट कर सकते हैं। यहां पर जब हम इन सारे वेरिएबल्स को 400 को 2 पाई से मल्टीप्लाई और फिर 60 से डिवाइड करेंगे, द आंसर वी गेट इज 41.866 रेडियंस पर सेकेंड। तो अब ये हमारे पास जो 41.866 वैल्यू है ये रेडियन पर सेकेंड यानी कि एसआई यूनिट में है। आगे अगर आप आखिरी लाइन पढ़े ना, एट द स्टॉपिंग टाइम, इसका मतलब वो एंड पर स्टॉप हो रहा है, तो मैं इसलिए यहां पर ये लिख देता हूं कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 0 है, ताकि हमें इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। अब वो कहता है कि इट इज ब्रॉट टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग 50 रेवोल्यूशंस। याद है हम लोग ने पढ़ा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के 3 यूनिट्स होते हैं, डिग्री, रेडियन और रेवोल्यूशन। इसका मतलब ये जो 50 रेवोल्यूशंस दिया हुआ है एक्चुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा दिया हुआ है, 50 रेवोल्यूशंस। यहां पर भी वही मसला है कि हमारे पास भले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के 3 यूनिट्स है लेकिन एसआई यूनिट ना डिग्री है ना रेवोल्यूशन है, बल्कि एसआई यूनिट जो है वो रेडियन होता है। अब यहां पर ये 50 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको वहां कन्वर्जेंस में बताया था, आप 50 को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एक चक्कर में या एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं, तो 50 चक्कर में या 50 रेवोल्यूशन में मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो ये 50 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आ जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 आपने पुट करनी है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 314 और ये अब आंसर आएगा रेडियंस में। ठीक है, ये ऐसा यूनिट में आंसर आ गया। लो भाई, हमारे पास जितना भी डाटा था वो हम लोग ने लिख लिया। देखते हैं क्या पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। लो भाई, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा टू फाइंड। तो ये वो चीज है जो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कि एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम इक्वेशन निकालते हैं, लेकिन मैं आपको एक थोड़ी सी बात समझा दूं। हम लोगों ने पढ़ा था 2as is equals to vf square minus vi square। ये हमारे पास जो है ना लीनियर मोशन में या ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर जो न्यूटन की इक्वेशन थी वो कुछ इस तरह से थी। ठीक है जी, लेकिन याद रखिएगा हमारे पास यहां पर हम रोटेशन पढ़ रहे हैं, तो इसका हमें रोटेशनल एनालॉग चाहिए। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, ये देखें 2 है तो 2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, 2 एज इट इज रहेगा। ए है ना, तो ए की जगह अल्फा आ जाएगा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें। एस क्या है, एस जो है वो हमारे पास लीनियर डिस्टेंस था ना, तो उसकी जगह थीटा आ जाएगा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह वी क्या था, लीनियर वेलोसिटी, तो उसकी जगह ओमेगा आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। तो हमारे पास ये भी आप यूं समझ लें न्यूटन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, लेकिन किसके लिए? ये जब बॉडीज रोटेट कर रही हो उन बॉडीज के लिए, ये रोटेशनल एनालॉग है। अब जरा देखिए, हमें क्या मालूम करना है, हमें अल्फा मालूम करना है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं 2 एज इट इज। थीटा की वैल्यू जो हम लोगों ने मालूम की थी वो 314 थी, और साथ तीसरी चीज अल्फा, तो अल्फा तो अभी हमें नहीं मालूम, तो उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। इधर ओमेगा एफ है, ओमेगा एफ तो 0 था। इधर ओमेगा आई है, ओमेगा आई जो है वो 41.866 और उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों को आप लोग मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 628 और अल्फा आप साथ एज इट इज लिख दें। ठीक है, 2 को 314 से मल्टीप्लाई किया तो ये 628 आ गया, अल्फा मैंने साथ एज इट इज लिख दिया। ठीक है, जीरो के स्क्वायर को हम जीरो का स्क्वायर क्योंकि जीरो ही होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, हम आगे लिखते हैं। अब आपने ले लिया 41.866 का स्क्वायर। ठीक है, ये बनता है 1752.76। ठीक है जी, अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें तो अल्फा चाहिए, तो हम अल्फा को एक तरफ रखते हैं, ये 628 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1752.76 डिवाइडेड बाय 628, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2.79 और उसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जरा गौर से देख लीजिए, अल्फा का जो नेगेटिव साइन है वो ये बता रहा है कि बॉडी आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड कम कर रही है। भाई अगर उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी और एंड पर आकर वो रुक गई है, स्टॉप हो गई है, तो इसका मतलब फिर वो स्पीड कम करेगी, तभी तो वो आहिस्ता आहिस्ता रुकेगी ना। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। अब चलते हैं थर्ड बोर्ड पर और देखते हैं कि तीसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है। स्टूडेंट्स, थर्ड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ता हूं। A string
1 मीटर लॉन्ग। लो भाई, पहली जो हमें डाटा मिला है वो है कि जो लेंथ है वो 1 मीटर है। अब मैं लेंथ की बजाय इसको r लिख रहा हूं, यानी l की बजाय r लिख रहा हूं। उसकी वजह आपको पता चल जाएगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, 1 मीटर लॉन्ग जो स्ट्रिंग है इज यूज्ड टू व्हील 100 ग्राम स्टोन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। ठीक है, 100 ग्राम स्टोन को, वो जो, इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। ये 100 ग्राम एक स्टोन है जिसको 1 मीटर लंबी जो है वो स्ट्रिंग से एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में रिवॉल्व किया जा रहा है। ठीक है ना, तो असल में तो वो लेंथ है स्ट्रिंग की, लेकिन अगर आप सर्कल के हिसाब से देखें तो जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो सर्कल का रेडियस भी तो बन रहा है, इसलिए मैंने एल की वजह इसको आर लिखा है। ठीक है ना, स्टोन का जो मैस है वो 100 ग्राम है। यहां आपको मालूम है कि ऐसा यूनिट नहीं है, तो हम इसको 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये किलोग्राम कितना आ जाएगा जी, 0.1 किलोग्राम। ठीक है जी, मैस भी आ गया। अब वो कहता है एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड जो है वो 2 मीटर्स पर सेकेंड है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। लो भाई, फाइंड आउट क्या करना है, टेंशन। ठीक है, अब जरा देखिए, इसमें अगर एक छोटी सी बात आप समझ लें तो फिर ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है, और वो ये है कि जब आप किसी भी स्टोन को सर्कल में रिवॉल्व करते हैं, तो क्योंकि सर्कल में मूव कर रहा है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि जब भी कोई चीज सर्कल में मूव करी तो उसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होती है। और क्योंकि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह कौन बन रही है, वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो सर्कल में घूमने पर मजबूर है, सर्कल से निकल नहीं जा रहा, तो वो असल में स्ट्रिंग की टेंशन है। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप इस तरह से धागा बांधकर स्टोन के साथ उसको इस तरह से सर्कल में मूव करते हैं, तो आप देखते हैं पहले धागा जो है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन इस तरह मूव करने पर धागे के अंदर एक तनाव आ जाता है, एक टेंशन आ जाती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो असल में टेंशन की वजह से आ रही है। तो यहां से एक बड़ी बात क्लियर हो सकती है कि टेंशन जो है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का तो फार्मूला आसान है, तो अगर आपने सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल ली तो इसको तो आपने टेंशन निकाली है, क्योंकि दोनों बराबर है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है mv²/r। ठीक है जी, अब हमारे पास m जो है वो मैस है, 100 ग्राम नहीं लिखना बल्कि केजीज में लिखना है, 0.1 kg। v जो है वो स्पीड है, स्पीड जो है वो हमारे पास थी 2 और उसका स्क्वायर आ जाएगा। नीचे r जो है वो रेडियस है वो 1 है। इन सारी चीजों को जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, योर आंसर विल बी 0.4 न्यूटन्स। तो ये बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल था। अब चलते हैं वापस फर्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि हमारे पास फोर्थ न्यूमेरिकल क्या कहता है। स्टूडेंट्स, देखते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 4 जो है उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन ऑलमोस्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 382,400 किलोमीटर्स। ये पहली चीज हमें गिवन है, रेडियस इसको मैं लिख लेता हूं 382,400 किलोमीटर्स। आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर है वो ऐसा यूनिट नहीं है, तो हमें उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर मीटर में आ जाएगा। ये आंसर फाइनली इतने मीटर्स बन जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। इन हाउ मेनी डेज, 27.3 डेज। ठीक है, वो सर्कल जो कंप्लीट करता है, तो एक पूरा चक्कर जब आप कंप्लीट करते हैं तो उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये जो 27.3 डेज है ये एक्चुअली में टाइम पीरियड है। लेकिन डेज जो है वो तो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट है सेकंड। तो आप लोग जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो अगर मैंने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये घंटे आ जाएंगे। लेकिन हर घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो ये जो आंसर होगा ये सेकंड्स में आएगा, और ये आंसर है 2358720 सेकंड्स। ठीक है जी, तो यूं हमारे पास जो टाइम है और जो रेडियस है दोनों को मैंने ऐसा यूनिट में फाइंड आउट कर लिया। ठीक है जी, अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि हम लोगों ने मालूम क्या करना है। मालूम हम लोगों ने ये करना है कि व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो फाइंड आउट क्या करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हम जानते हैं वो है r ओमेगा
स्क्वायर। इसके लिए आर चाहिए विच इज गिवन, ठीक है, और इसके लिए ओमेगा चाहिए जो हमारे पास मालूम नहीं है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने ये पढ़ा कि ओमेगा 2 पाई ओवर कैपिटल टी होता है। अगर बॉडी एक पूरी रेवोल्यूशन कंप्लीट करे तो ओमेगा जो है वो 2 पाई ओवर कैपिटल टी के बराबर होता है। ये वैल्यू पुट करने का फायदा ये है कि टी और पाई वो हमें मालूम है क्योंकि टी ये है और पाई 3.14 होता है। यहां अब हमें वैल्यूज पुट करनी है तो आर जो है वो तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ है 38240000 मीटर्स, ठीक है, ये आर आ गया। इसके अलावा 2 पाई और टी कितना है जी, कैपिटल टी वो भी हमें मालूम है 2358720, ठीक है जी, और उसका स्क्वायर भी लेना है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज पुट करके जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.00271 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ता हूं। A modern Formula 1 racing car can accelerate from 0 to 62 माइल पर आवर, जिसे उसने 100 किलोमीटर पर आवर भी दिया। तो पहले तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो दी हुई है 100 किलोमीटर पर आवर, जो कि आप लोग जानते हैं ऐसा यूनिट नहीं है। तो आप इसको मीटर पर सेकंड में यानी कि स्टैंडर्ड या ऐसा यूनिट में लाने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 3600 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। अब जो आंसर आ जाएगा वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, और जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27.8 मीटर्स पर सेकंड। तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। देख ले, दोनों वेलोसिटी जो मैंने आपके सामने लिखी है ये लीनियर वेलोसिटीज हैं। तो इसको अभी हमने आगे कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। कितनी देर में स्पीड 0 से 27.8 मीटर पर सेकंड पर आती है? 2.5 सेकंड्स। तो ये टाइम आ गया 2.5 सेकंड्स। मालूम क्या करना है, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करना है। जबकि जो हमारे पास टायर का एंगुलर एक्सेलरेशन, जबकि जो टायर का रेडियस है वो कितना है, वो दिया हुआ है 170 मिलीमीटर। अब मिली से मीटर में जाने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मीटर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.17 मीटर्स। अभी सारी चीजें मैंने ऐसे यूनिट्स में लिख दी। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। मैं आपको बताता हूं, आप लोगों ने याद है ये फार्मूला पढ़ा था VF = VI + AT, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी जब हमने न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी, लेकिन ये लीनियर मोशन के लिए थी। रोटेशनल मोशन के लिए आपने v की जगह ओमेगा कर देना है क्योंकि लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। यहां भी v की जगह ओमेगा कर देना है, और a लीनियर एक्सेलरेशन था उसकी जगह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डाल देना है, t को एज इट इज रहने दे। तो ये भी न्यूटन की ही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन ये किसके लिए है, ये रोटेशनल मोशंस के लिए। तो यहाँ क्योंकि रोटेशनल मोशन है तो मैं ये वाली वैल्यू इधर पुट कर देता हूँ। तो इस फार्मूले से आगाज करते हैं, ओमेगा f = ओमेगा i + अल्फा टी। जरा देखिए हमारे पास अल्फा टी किसके बराबर आएगा, ओमेगा i उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ओमेगा f - ओमेगा i। अब स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि v = r ओमेगा होता है। तो अगर v = r ओमेगा तो ओमेगा = v/r होगा। मसला यह है कि ओमेगा मेरे पास मौजूद नहीं है क्योंकि मेरे पास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, जबकि मुझे जो v दिया हुआ जो कि लीनियर वेलोसिटी है, तो मुझे उसको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो ओमेगा की जगह मैं v/r पुट कर देता हूं, माइनस ओमेगा i की जगह भी मैं v/r पुट कर देता हूं। तो ये फार्मूला कुछ यूं बन गया। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा मजीद सॉल्व कर लेते हैं। r 1/r दोनों तरफ है तो हम 1/r को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा, vf - vi। तो अब हमने ओमेगा से जान छुड़ा ली और ओमेगा की जगह vf और vi आ गई क्योंकि उसकी वैल्यूज हमारे पास मालूम थी, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। एक और काम करते हैं, अल्फा मालूम करना है तो t इधर मल्टीप्लाई हो रहा जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, 1/t भी इधर जाकर r से डिवाइड हो जाएगा, r के साथ नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास ये आ जाएगा vf - vi। अब r t
टी, वी एफ और वी आई, चारों चीजें मौजूद हैं, आर टी वी एफ और वी आई। तो बस वैल्यूज पुट करने और आंसर निकाल लेना है। तो हमारे पास आर है 0.17, टी है 2.5 और ऊपर क्या आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई। वी एफ कितना है 27.8 माइनस वी आई कितना है, वी आई 0 है। ठीक है, तो जब इसको 0 में से माइनस करेंगे तो ये तो 27.8 ही बच जाएगा। तो मैं इसको ऐसे ही 27.8 को ऊपर लिख लेता हूं। ठीक है, अब नीचे वाली चीजों को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर ऊपर वाली चीजों से डिवाइड करना है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 65.4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूं आप एंगुलर एक्सेलरेशन इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं आज के लास्ट न्यूमेरिकल यानी कि 6th न्यूमेरिकल की तरफ और देखते हैं कि उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि 6th न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। An electric motor is running at 1800 RPMs। इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी स्पीड उसने दी है 1800 RPM। तो हमारे पास इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ना ये, तो 1800 RPM। RPM को थोड़ी देर के मैं यूं लिख देता हूं, रेवोल्यूशन पर मिनट, क्योंकि RPM असल में रेवोल्यूशन पर मिनट ही है। अच्छा, अब जरा देखिए, ये जो मेरे पास 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट है, आप सोच रहे हो कि मैं इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, लेकिन जरा देखिए जो वो एंड पर पूछ रहा है ना, वो एंड पर पूछा फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, यानी एंड में वो आंसर रेवोल्यूशंस में पूछ रहा है। तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं रेवोल्यूशन को रहने देता हूं। तो मैं रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट नहीं करूंगा, सिर्फ मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा। तो आपको मालूम है कि हमारे पास मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मैं 60 से डिवाइड करूंगा। अब ये जो आंसर आएगा ये रेवोल्यूशन पर सेकंड में आएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 30 रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो ये याद रखिएगा कि यहां रेडियन पर सेकंड में जाने की जरूरत नहीं है। कहता है इट कम्स टू रेस्ट, यानी एंड पर वो रेस्ट पर आ जाएगा, तो फिर ओमेगा एफ जो है वो 0 हो जाएगा इन 20 सेकेंड्स। टाइम भी उसने बता दिया कि 20 सेकेंड में वो रेस्ट पर आएगा। कहता है इफ द एंगुलर एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, कितनी रेवोल्यूशंस, कितने चक्कर वो अपने एक्सिस पर काटेगा। तो ये हमने थीटा फाइंड आउट करना है। अब जरा देखिए, हम यहां पर जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो फार्मूला है बेसिकली रोटेशनल एनालॉग ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। याद है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो आप लोग जानते ही हैं। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन किसके लिए है, ये लीनियर मोशंस के लिए। तो अगर मैं इसको रोटेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो S जो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आ जाएगा। V लीनियर वेलोसिटी है तो उसकी जगह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई आ जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास A जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन है तो उसकी जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूला को मैं आपके सामने यहां पर लिख देता हूं। देखिए थीटा हमें फाइंड आउट करना है, तो थीटा तो है, उसके लिए ओमेगा आई चाहिए वो भी है, उसके लिए टाइम चाहिए वो भी है, लेकिन अल्फा नहीं है। अब हमें अल्फा को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं अल्फा जो है वो क्या है, बेसिकली ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है। तो ओमेगा की, अल्फा की ये वाली वैल्यू इधर मैं पुट कर देता हूं। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ, साथ अल्फा है, अल्फा कितना है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी, और साथ टी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये टी एक टी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन सिंपल होकर ओमेगा आई टी प्लस हाफ साथ ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई और साथ टी रह जाएगा। लो भाई, अब सारी वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, जैसे आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई है 30, साथ टाइम मल्टीप्लाई करना है, टाइम है 20 प्लस हाफ, ओमेगा एफ है 0, ओमेगा आई है 30 और टाइम है 2। ठीक है,
तो जरा देखें, ये 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां रह जाएगा -30, और इसके बाद हमारे पास, सॉरी ये 20 है, ठीक है, T20 है, तो जब ये कैंसिल होगा तो ये 10 रह जाएगा, और ये 10 30 से मल्टीप्लाई होगा, ये -300 आएगा। 30 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 600, 600 -300 जो है वो आंसर आपका 300 आएगा। और ये आंसर रेवोल्यूशंस में आएगा, रेडियंस में नहीं आएगा, क्योंकि आपने आंसर जो है वेलोसिटी का वो भी रेवोल्यूशन पर सेकंड में ही पुट किया था, तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी रेवोल्यूशंस में ही आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपसे भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।